आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रिपेयर माई मोबाइल की आज क्लास में हम आपको बताएंगे ये मोबाइल के अंदर जो डिस्प्ले ग्राफिक्स का जो दिक्कत आती है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत लोगों के पास क्या होता है, मोबाइल सिर्फ वाइब्रेट होता है और उनको लगता है मोबाइल हमारा ऑन है, वो डिस्प्ले काम करने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। तो पहले आपको ध्यान देना है ये हमारा डिस्प्ले का जो पॉइंट है या वोल्टेज है उसको भी चेक करना पड़ता है। या पहले अगर डिस्प्ले ग्राफिक्स का फॉल्ट आता है तो क्या करना चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमारा फोन को एक नंबर इनकमिंग आउटगोइंग चेक करना पड़ेगा उसको। पहले दोस्तों इसको क्या है, इनकमिंग आउटगोइंग हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये ओके रहे तो 2 नंबर हमारा डिस्प्ले को चेंज करना। चेक या चेंज। फिर तीसरा हमें देखना है हमारा डिस्प्ले कौन सा, TFT है या उसका एमोलेड है या OLED है, ये आपको जानना है। कभी कभी क्या होता है, हमारा ग्राफिक्स आता है, लाइट सिर्फ नहीं आता, उसको बारीक लाइट से देखना पड़ेगा दोस्तों। फिर उसको बारीक लाइट से, इसके लिए हमारा अलग अलग होता है। OLED का अलग रहता है, एमोलेड का अलग होता है, TFT का अलग रहता है। या अभी तो अब सुपर एमोलेड भी आ गया। कुछ लोगों को TFT भी पता नहीं है, कुछ लोगों को एमोलेड भी पता नहीं रहेगा। TFT का मतलब दोस्तों, तो हम बता देंगे आपको TFT का, एमोलेड का, सभी का जो मतलब भी है, जो फुल फॉर्म है वो भी आपको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। इसके पहले किसी भाई ने किया कभी। TFT का मतलब है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT का मतलब है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। कभी कभी LCD आता है, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। IPS को कहा जाता है इन प्लेस स्विचिंग। और OLED का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एमोलेड का है एक्टिव मैट्रिक्स। और सुपर एमोलेड का मतलब है सुपर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। कभी कभी हमारा अलग अलग कंपनी में क्या करता है, टच पैड के अंदर ही हो जो डिस्प्ले रहता है, टच साथ में रहते हैं, उसलिए वो फास्ट चलता है एकदम। इस तरह से रहता है, पर आपका वोल्टेज सिर्फ अलग रहते हैं। इसमें हमें कौन कौन सा वोल्टेज चेक करना, अगर हमारा ग्राफिक्स नहीं आता है तो कौन कौन सा चेक करना, लाइट नहीं आता है तो कौन कौन सा चेक करना। तो आज हम क्या करेंगे, ग्राफिक्स का थोड़ा देखेंगे।
जेट का भी थोड़ा सा कुछ लोग नया है ना, तो हम बता देता हूँ एक बार। जेट का और ग्राफिक्स का ज्यादा कुछ लोग मत से उतना लिख के हम बता देंगे आपको। जेट का पहले आपको दोस्तों करना है, जेट का अगर आप सपोर्ट क्लास में आओगे ना, 6 पोर्ट मल्टी चार्जर, मल्टी चार्जर एम्पियर चेक करना। दूसरा, पोर्ट चेक करना, पोर्ट चेक करना पीसी में। तीसरा, डीसी पावर सप्लाई रीडिंग चेक करना। चौथा आपका, बैटरी कनेक्टर का जीआर चेक करना। हाइट थर्मल का जीआर चेक करना। फिर उसके बाद भी बस लाइन 5 पॉइंट इतना चेक करना। डेट का जो दोस्त है ना, इतना चेक करके देखना। बाकी हम कल आपको सपोर्ट क्लास में बता देंगे। बोला। इकडे येऊन बसलाय, सांगितलं नाही काय नाही. यहाँ तक सभी को पता है दोस्तों, क्या किसी को पॉइंट यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हो? ठीक है। सर डीसी पावर रीडिंग में क्या प्रोसेस रहता है चेक करने को? उसका ये क्लियर नहीं हो पाता है कि सॉफ्टवेयर से है या हार्डवेयर से ही प्रॉब्लम है। जी दोस्तों देखो, हमारा अगर डिस्प्ले ग्राफिक्स नहीं आता है तो पहले VREC का 1.8 वोल्टेज को चेक करना पड़ता है। उसका VSN VSP, जिसको -5 और +5 कहते हैं, उस वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। MIPI लाइन का हमें GR चेक करना पड़ेगा। उसके बाद डिस्प्ले लाइन आता है, कुछ कुछ आगे चला जाता है, तो TE लाइन रहते हैं, टीआरिंग इफेक्ट लाइन रहते हैं, उसको चेक करना पड़ेगा। 5 नंबर आपको चेक करना पड़ेगा, रिसेट लाइन।
और 6 नंबर का भी रहेगा आपका। उसमें कुछ कुछ जो अभी हमारा VPH का भी वोल्टेज रहता है कुछ मॉडल में। VPH कितना वोल्टेज आता है, कौन लिख के बताएगा? VPH वोल्टेज कितना बनता है हमारा, कौन लिखेगा VPH? हमारा ग्राफिक्स के लिए दोस्तों इतना वोल्टेज की जरूरत पड़ता है, इतना GR की जरूरत पड़ता है। अब इसमें क्या है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिक्वायरमेंट क्या है आपको पहले जानना है, हमारा ग्राफिक्स के लिए कौन कौन सी चीज का रिक्वायरमेंट, और कौन सा मिसिंग होने से हमारा ग्राफिक्स नहीं आएगा। अगर ये पावर ऐसे से हमारा आएगा, PM से आता है, या अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो भी होगा। VSN VSP के लिए कभी कभी हमारा क्या होता है, ये पावर IC से भी आता है, या आलोक से IC भी लगाया जाता है उसको। VSN VSP की ना कुछ मॉडल को PMIC भी आता है, और कुछ मॉडल को आपका आता है एक आलोक से इस तरह से लेग का बॉल IC लगा रहते हैं, ऐसे बॉल IC रहते हैं, उससे भी हमारा बनते हैं। यस। नीपी लाइन क्या होता है, ऐसा इसको EMI फिल्टर भी कहा जाता है, ऐसा 5 लगा रहता है इसको। इसको इस तरह से कनेक्शन रहता है, इसको आप जम्पर भी मार सकते हो। पता चला सभी को दोस्तों? इसको मिपी लाइन कहता है, इसको GR आएगा आपका 200 से लेके 600 तक GR आता है। सभी को ज्यादा 300 या 200 से लेके 600 तक GR आएगा, और सिर्फ दोनों का आपका वोल्टेज आएगा, आपका दोनों का एकदम मैं सिंपल बताया। इसमें कुछ अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, कुछ कुछ मॉडल को थोड़ा अलग अलग है, कुछ मॉडल के लिए ना अलग है। ये जो है ना, इसमें 50 वोल्ट का नहीं है, जब डिस्प्ले लाइट का रहेगा उसमें 50 वोल्ट का बन कैपेसिटर रहेगा। इस पे और एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जब भी आपका PMI भी प्रॉब्लम रहेगा, PMI को तो भी ये काम नहीं करेगा उसको, तो उसको भी हम दिखाएंगे आपको और बार। अभी जो क्लास चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दो। Parang sa nikel kung din mo eh. Asa ko ito nasa तो उसको वोल्टेज भी देखना पड़ेगा। asa ko ne password ka nung tapos. Ang ka asa पर kaya mo din na po ako. Asa ko ito mo. थोड़ा सा सब्र कीजिए मोहम्मद रियाज जी। थोड़ा सा धीरज का परिचय दीजिए मोहम्मद रियाज, कि वो कोई भी जब हम क्लास लिया है आज तक हर एक मोबाइल को हमने बोर्नियो दिखाया, मदरबोर्ड भी दिखाया, आपने इसके पहले भी क्लास किया होगा। थोड़ा सा धीरज का परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने हर क्लास में आपने देखा होगा, मदरबोर्ड को भी दिखाया, बोर्नियो से भी दिखाया, और व्हाइट बोर्ड से, तीनों से मेरा क्लास रहते हैं, हर एक क्लास। आपने इसके पहले भी क्लास किया है मेरा। तो इतना सभी को पता चला है, ये से नो, जितना स्टूडेंट है, अभी 14 स्टूडेंट है, अभी जो जो हमने बताया। कुंदन जी, इसमें कुछ कुछ अलग भी रहेगा। किसी को दिक्कत, क्योंकि जब कोई भी अगर मोबाइल हमारा ग्राफिक्स नहीं आता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट बताया आपको। चलिए सभी लोग लिख लीजिए, जो जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको भी हम क्लियर करेंगे, कि वो तो मालूम है, कुछ चीजें आपको पता नहीं चलेगा तो हम बोर्नियो के थ्रू दिखाएंगे, और मदरबोर्ड को भी दिखाएंगे, जो कौन सा चीज है, कहाँ है, 2 3 मदरबोर्ड का।
चलिए अभी हम चलते हैं, हमारा मदरबोर्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैंने एक नहीं, दो दो तीन तीन मदरबोर्ड दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ये देखिए, इसको ईएमआई फिल्टर कहा जाता है, अभी जो आपको बता रहा था, एलसीडी मिपी लाइन। इसको एलसीडी मिपी लाइन कहा जाता है दोस्तों। ये हमारा क्या होता है, यहाँ 0200 जीआर आना चाहिए, 212 222 इस तरह से जीआर आता है। अब ये कहाँ जाता है आपको पता है? ये देखिए, ये हमारा डायरेक्ट सीपू से कनेक्शन है उसके। आप कोई भी मोबाइल लोगे, आप दुनिया का कुछ भी मोबाइल लोगे, ज्यादातर हमारा ये जो मिपी लाइन है, ये 5 ईएमआई पे जो हमने चित्र निकाला था उसको, उसी का ये है। ये देखो, इसका हमने निकाला इसी का। एक कंप्लीट हुआ आपका, मिपी लाइन कंप्लीट हुआ। ये सुनो, मिपी लाइन समझ में आ गया? ये हमारा डायरेक्ट से अगर एक ओपन होगा तो भी हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा। एक कंप्लीट हो गया मिपी लाइन, ओके। VSN भी इस पे रहेगा, VREG रहेगा, टी रहेगा, इससे रहेगा, ठीक है। हम सभी एक एक करके आपको बताएंगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में आ जाएंगे। ऐसे हम सिखाएंगे आपको, विदाउट बोर्ड भी सबको मालूम पड़ना चाहिए। और कोई भी मॉडल होने दो, सिर्फ एक ही मॉडल नहीं है, आपको दो चार मॉडल का भी हम दिखाएंगे। और कुछ मॉडल को इसके अलावा आलोक भी कुछ रहेगा, यही नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। अब इसको हमने निकाला। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को दोस्तों? MIPI DSIO, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस इनपुट आउटपुट भी कहा जाता है उसको। कभी भी ये पढ़ के लेने का, क्या लिख के इसमें, VSN VSP, यहाँ VSP भी देखा, यहाँ VSN भी है। उसके बाद आपका टीयरिंग इफेक्ट्स। देखिए टीयरिंग इफेक्ट्स क्या होता है, कहाँ है? यहाँ देखिए VSN 1 और 3 नंबर पे है, हिसाब से देखोगे तो। इसके लिए देखिए कौन सा IC लगा है VSN VSP के लिए, दिख रहा है? ये देखो, VSN VSP ये बनना जरूरी है, अगर नहीं बनेगा तो इस IC को रिवॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ GR और वोल्टेज -5 +5। VSN को देखने के लिए आपको प्रोब को उल्टा करके GR देखना देखना पड़ेगा, VSN को। और एक फोन का VSN हम दिखाएंगे आपको, Redmi 5A का VSP VSN। सैमसंग में इसका नाम अलग होता है, AVE और AVDD, नाम कुछ मॉडल का चेंज हो जाता है।
ये देखिए इसमें और कुछ I2C लाइन भी दिया है, कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। EMI फिल्टर दिख रहा है सेम, सैमसंग पे नीचे था, EMI पे ऊपर है। और यहाँ देखिए आपको एक 3 3 6 6 9 9 12 15 लेख का एक IC है। इसमें क्या होता है, पहले हमारा 3.7 का एक VPH इन होगा आपका, पहले इन होने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हमारा पावर IC से भी एक हमारा 1.8 रहेगा। ये देखिए कनेक्शन पे। LCD DC EN1 EN2 ये भी एक लाइन रहते हैं, ये कहाँ जाता है उसको भी हम चेक करेंगे। पहले हम VSN VSP देख लेंगे। VSN VSP से पता चला इसमें वोल्टेज -5 और +5 बनता है, इस पे ये भी नहीं बनेगा तो आपका डिस्प्ले ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो उसके लिए हमारा सैमसंग फोन के लिए एक जो DC to DC IC है, ये बना रहा है उसको, जिसको हम PMI भी कहते हैं, PMI। ठीक है। और जो MI का एक हैंडसेट है, उसके लिए अलग IC दिया है। इसको I2C का भी प्रोटोकॉल दिया है। I2C प्रोटोकॉल देखो, बीच का पॉइंट से I2C प्रोटोकॉल हमारा टीपू से, ये दो भी लाइन अगर नहीं रहेगा तो भी ग्राफिक्स नहीं आएगा आपका, ये दो लाइन की भी जरूरत पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, दो मॉडल का देखा, तीसरा भी दिखाओ, क्या समझ में आ गया? VSN VSP पता चला आपको? ये वोल्टेज -5 +5 आना चाहिए डिस्प्ले लगाने के बाद। क्लियर हुआ इसका? बताइए एक बार बाकी स्टूडेंट। डब्लू भारती कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। इसके नो नहीं आया। चलिए अभी देखिए, दिख रहा है अभी? लिख के बताइए एक बार। ये VSN VSP, कोई बात नहीं। ये हमारा DC to DC IC है। यहाँ से आपका देखो आउट होगा, आउट होने के बाद कहाँ जाएगा, डायरेक्ट हमारा डिस्प्ले कनेक्टर पर, एक नंबर पिन पे। दिख रहा है सभी को? फिर से रिपीट कर देंगे जिसको समझ में नहीं आया। चलिए जिनको समझ में नहीं आया, फिर से उसका मैं रिपीटिंग कर देता हूँ एक बार। ये हमारा MI Redmi 5A का है। इसको VSN VSP LCD LED, इसमें एक दो एक्स्ट्रा दिया गया है, I2C लाइन प्रोटोकॉल भी दिया गया है। I2C लाइन क्या करता है, इस IC से आपको डायरेक्ट इस सीपू में जाता है। ये लाइन भी मिसिंग होगा तो सीपू भी कभी कभी रिवॉल्व करना पड़ता है, पानी भी नहीं जाने के बाद। तो हमने क्या देखा, यहाँ एक ग्राफिक्स के लिए अलग से IC दिया गया है, और हमारा सैमसंग में VSN VSP के लिए DC to DC या PMI कहते हैं उसको, इस IC दिया गया है। VSN VSP -5 +5, ये जब तक नहीं बनेगा तो आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा। चलिए एक बार और दूसरा रेडमी Note 6 Pro का दूसरा मॉडल दिखाता हूँ। चलिए इसको देखिए, इसको
ये अमाउंट माइनस और प्लस का दिया है। ये यहाँ भी 1.8, यहाँ रिसेट, यहाँ टी, और यहाँ मिपी लाइन। पहले आपको देखना है कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। यहाँ आईडीएस एलडीएम भी दिया गया, देखो इसको आईडी का लाइन दिया, उसमें एक बार देख लेंगे आईडी लाइन कहाँ से आता है हमारा। VSN VSP भी मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को। ये देखो VSN VSP क्या करता है, ये भी PMI से आता है। हमने 3 मॉडल को देखा, 3 मॉडल को अलग अलग उससे वोल्टेज बनता है। तो ग्राफिक्स नहीं आता है तो पहले इसको काम करना पड़ेगा, VSN VSP को। इस कैपेसिटर में आपका आएगा -5, एक में आएगा +5 डिस्प्ले लगाने के बाद। क्लियर हुआ मोहम्मद रियाज जी? मैंने 3 मॉडल को दिखाया, 3 मॉडल को। अरे आपको क्या वोल्टेज चेक करना, आपको आईसी नहीं देखना, उस वोल्टेज कौन सा आईसी से निकलता है उसको ध्यान रखना है। सभी क्लियर है? अगर आपको Redmi 5 रहेगा तो उसके लिए अलग आईसी, Redmi Note 5 Pro रहेगा उसके लिए अलग आईसी, Samsung A207 है 20, उसके लिए अलग आईसी दिया गया। तो हमें क्या चेक करना, पहले उसको VREC 1.8 चेक करना, VSN VSP चेक करना, MIPI लाइन का GR चेक करना। VREC का भी देखा आपने, यहाँ VREC का भी कहाँ वोल्टेज है देख लेंगे। देखो यहाँ 1.8 देखना, ये कहाँ आएगा, पावर आईसी से आएगा। VREC L6 1.8 पावर आईसी से इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज यहाँ आएगा। यहाँ आपको वोल्टेज को चेक करना 1.8। वन पॉइंट एट का भी समझ में आ गया किसी को? क्या नहीं आया अभी तक? ये देखिए यहाँ भी VREC 1.8 है, यहाँ भी Redmi 5 है, इसमें भी देखो आ रहा है हमारा पावर आईसी से। तो अब क्या करना, यहाँ से भी दोनों आईसी जरूरत पड़ता है, देखो डिस्प्ले के लिए दोनों आईसी का जरूरत पड़ता है। यहाँ से हमारा क्या होगा, VSN VSP आएगा इस आईसी से, और उसके बाद आपका आएगा यहाँ से वोल्टेज भी आएगा 1.8 इसी आईसी पे आएगा, देखो कनेक्टर पे। तो इसका मतलब आपको क्या कर चेक करना, पहले इस वोल्टेज को चेक करना। अगर 1.8 नहीं आ रहा है तो इस ऊपर का आईसी में काम करना है। अगर VSN VSP नहीं आ रहा है तो इस आईसी पे काम करना है, Note 5 Pro। तो कौन कौन सा आईसी, अगर आपको हम दिखा भी देता हूँ एक बार बीट में आपका कंपोनेंट में। किसी को दिक्कत है न, जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको भी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ये देखो ये आईसी हमारा क्या करता है, पावर 6601। ये क्या करता है, यहाँ अगर वोल्टेज नहीं आएगा आपका VSN VSP -5 +5 का, तो इस आईसी को काम करना। अगर 1.8 नहीं आएगा तो हमारा इस ऊपर का पावर का PM660 इस आईसी को काम करना है। क्लियर हुआ? क्या दिक्कत है? मणिवनम, मणिवनम कहाँ से आप? आपको अनम्यूट का परमिशन दिया हमने। सर तो मैं तमिलनाडु से सर। हाँ, अभी जो हमने बताया, अगर ग्राफिक्स नहीं आता है तो दो दो लाइन चेक करना पड़ता है, एक VSN VSP और 1.8। और 1.8 नहीं आता है तो हमें पावर आईसी को काम करना है। अगर 1.8 हमारा आ ठीक रहा है। है तो VSN VSP नहीं बन रहा है तो PM660L या 1 रहता है, इस आईसी पे काम करना। और कौन सा जगह पे काम करना वो भी हमने दिखा दिया। इसमें किसी को कोई डाउट? अभी जो बताया हमने और बाकी स्टूडेंट बताइए, देखो यहाँ चेक करना। हाँ सर, मैं अभी वो 10 मिनट के पहले आया सर। जब तू बोला है तो मैं पूरा समझा था सर। समझ में आया? अभी आया कि नहीं? ग्राफिक्स नहीं आता है तो 2 वोल्टेज को मालूम पड़ेगा कि नहीं? ग्राफिक्स आपका डिस्प्ले पे ग्राफिक्स नहीं आता है, इस 2 वोल्टेज रिजाउल अहमद मोहम्मद रियाज भाई पता चला कि नहीं? ये तो मैंने क्लियर बता दिया एकदम, इसमें कोई डाउट है?
मोहम्मद रियाज भाई। जी सर, जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर बिल्कुल। हुआ। हाँ, पूरा क्लियर हो गया ना सर अभी? लेकिन टीई टीई सर क्या ये क्लियर नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो आपका दिखाई नहीं दे रहा था ना बोर्ड। नहीं, वही तो, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया ना। नहीं, टीई भी थोड़ा डाउट लग रहा है, टीई का सिस्टम ही कहाँ पर है? अच्छा, एलसीडी टीई, ठीक ठीक सर, ओके। ग्रीन लाइन। अभी दिखा है सभी को? अगर 1 पॉइंट नहीं आएगा तो इस आईसी काम करना, 1 पॉइंट, अगर बीएसएन बीएसपी नहीं रहेगा तो यहाँ काम करना। अगर रेडमी 5 रहेगा तो आपको इस आईसी पे काम करना है, बीएसएन बीएसपी का। ये लाइन पहले सर से। कुछ और हो सकते? थोड़ा सा डाउट है, कुछ पूछ सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी जो जो बताया उस पर डाउट पूछना है। जो नहीं बताया हाँ उसका सर। डाउट नहीं अभी। वो भी क्लियर कर दो हाँ हाँ, ठीक। तो जो रहेगा। अभी जी टी जी जी, के ऑफिस बिल्कुल। जाएंगे, अभी देखेंगे। बहुत बेहतर सर। क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिखाया, 2-3 मदरबोर्ड से आपको दिखाया। अभी क्या कम किया, मिपी लाइन हुआ, बीएसएन बीएसपी हुआ। अभी टीई और रिसेट लाइन दो रहेगा हमारा, ठीक है। टीई और रिसेट का क्या काम है उसको हम बताते हैं अभी। सर अच्छा, इसमें एक डॉट और भी होता है सर ये? हाँ, बोले। सर ये आपका 3.7 है बीपीएच लाइन। तो पहले बीपीएच लाइन जो है डायरेक्ट ये सीपीयू पे जाती है या कहाँ कहाँ पर मतलब डायरेक्ट जाती है? मतलब काम पहले किस पर जाता है ये? ये आपकी 3.7, प्रेजेंटेशन होती है। हाँ। ये पहले आता है सबसे पहले। सबसे पहले यही आता है, आउटपुट होता है, हाँ। अब फिर पहले उसके बाद सब सबसे नंबर वाइज पहले नंबर आएगा। क्लियर नहीं हो पाता है ना? 3.7 जब भी आप बैटरी लगाते हो, जिस जिस जगह पे जाता है उसको प्राइमरी सेक्शन भी कहा जाता है। और वो ऑन जी। ऑफ ऑन करने से पहले वहां चला जाएगा। आप बैटरी लगाओगे तो वहां 3.7 रहना चाहिए। सिर्फ जो भीरेक का वोल्टेज है, VSN है, ऑन होने के बाद वो वोल्टेज बनता है, इस बात को लिख लीजिए। जहां भी 3.7 वोल्टेज दिखेगा, प्राइमरी सेक्शन में वोल्टेज दिखेगा, ये आपका बैटरी लगाने के बाद वो वोल्टेज बन जाता है। और जो 1.8, 1.0, 2.8, ये वोल्टेज आपका ऑन होने के बाद बनेगा, ठीक है। अच्छा सर, ये बीपीएच वोल्टेज जो है, जैसे 3.7 जगह 3.2 भी कभी कभी शो करता है, तो उसमें फॉल्ट क्या होता है सर ये? वो फॉल्ट का बाद में करेंगे, वो फॉल्ट के लिए डायोड होता है, या आपका कुछ लाइन पे शॉर्टिंग होता है, उससे भी हमारा जी। होता है, कभी कम बनता है। जो VPH का अच्छा अच्छा। डायोड रहेगा, या आउटपुट पे या इनपुट पे कुछ कैपेसिटर लीकेज रह जाते हैं, उसके वजह से भी हो जाता है। चलिए, अभी टी लाइन का बार बार पूछ रहा है इसके मोबाइल। टी और रिसेट दो बाकी है अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। जो पहली बार जुड़े हैं, जो जो बताया मैंने लिख लीजिए, तो आगे जरूर आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि मैंने ज्यादा भी डीप में लेके नहीं गया, इससे भी बहुत सारे डीप में है दोस्तों। अभी टीई लाइन का दिखाता हूँ आपको। टी लाइन क्या करता है, हमारा LCD का ही लाइन है। यह भी क्या होता है, अगर सीपू में पानी वगैरह जाता है, इसको टीयरिंग इफेक्ट्स कहा जाता है, टीयरिंग इफेक्ट्स। LCD टी, ये भी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट नीचे लाइन जैसा सीपू सी आता है। ये देखो, देखा नहीं आपने कभी कभी सीपू फॉल्ट आया है ना, तो हमारा डिस्प्ले कभी आता है कभी जाता है, इस तरह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम सीपू को नॉर्मल हीट मारता है या प्रेस करके रखता है, तो फोन हमारा बन जाता है कभी। ये लाइन को भी हमें देखना, टी का टीयरिंग इफेक्ट से हमारा सीपू से कनेक्शन रहेगा। उसके बाद रिसेट लाइन। रिसेट लाइन कहाँ है हमारा, LCD रिसेट लाइन, ये भी हमारा इस 24 पे एक रजिस्टर लगा रहेगा 0 का। इस रजिस्टर के थ्रू हमारा, इसको भी हमारा सीपू में, शायद देखेंगे सीपू में तो जाना चाहिए। रिसेट लाइन, रिसेट, देखिए पीला कलर का, ये भी सीपू में देखो इस पॉइंट पे जाता है, दिख रहे।
चलिए अभी हम बीट मैप पे आपको थोड़ा सा दिखाएंगे ये कैसे जाता है, वो क्या काम करता है उसको। बीट मैप इसका मतलब पहले कनेक्टर को पूरा रिसोल्व, अभी देखो हमने और उसे कनेक्टर को बिठाया, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं आया उसको डिस्प्ले। बाद में दूसरा डिस्प्ले डालने के बाद आ गया, कनेक्टर टूटा हुआ था। तो हमारा जीआर सब सही आ रहा था, तो कॉन्फिडेंस हुआ जो मोबाइल बनना चाहिए वो हमारा। तो डिस्प्ले भी अच्छा दिख रहा था और डिस्प्ले से काम नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, नया डिस्प्ले लाया तो चालू हो गया। तो आपको काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हुआ तो ही आप काम कर पाओगे आगे। और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो काम करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। अभी बीच पे आपको थोड़ा सा दिखाने का हम कोशिश करेंगे। रीसेट लाइन पे जीआर कितना आएगा, बहुत ही अच्छा सवाल किया। हर एक मॉडल का अलग आता है, तो भी हम जीआर थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। जीआर के वहाँ वहाँ कहाँ गया जीआर। इसलिए मैंने 3 4 मोबाइल लिया, मॉडल एक मॉडल नहीं लिया। देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को, ये से नो। टी लाइन का जीआर देखो कितना था, 352। एलसीडी सीएबीसी का आएगा 461। रिसेट का आएगा 351। और VSN का आएगा आपका देखो, VSP का 547। और VSN का आएगा 0। ओएल आएगा। और जब उसको उल्टा करके देखोगे ना प्रॉप को, तो उसमें भी जीआर आएगा। VREC को आएगा, VREC L6 1.8 आएगा उस पे। इस पे आएगा हमारा रेडमी एलसीडी में कितना आएगा। लाइट का ग्राफिक्स का ना एकदम आसान है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। कभी भी आपको पास आता है तो आप सपोर्ट क्लास में आ जाना। क्योंकि मैंने इसलिए 2 3 मॉडल क्यों लिया हूँ, जो कोई भी अगर मॉडल रहेगा आपके पास तो आप लोग आसानी से काम कर पाओगे। बीच में चलिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी सभी को, बीच में यहाँ से लाइन देखिए अभी। एकदम आसान है, बोरियों के लिए ना आपके लिए एकदम काम आसान बना दिया। कोई भी मॉडल आपको ऐसा रहेगा ना, इस तरह से आप जीआर चेक कर पाओगे। ये देखो यहाँ से इस पॉइंट पे जाएगा, 2 2 लाइन छोड़ के एक एक ग्राउंड रहते हैं। ऊपर के बाजू में आ रहे दो हमारा वर्किंग है, पहले इसको चेक करना है। आपको मल्टीमीटर कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये देखो ये हमारा ज्यादा सब टीपू में जा रहे हैं। टीपू भी जब चेक करोगे तो इसमें भी आपको दिखाई देगा। ये बॉक एसएमबी का I2C का है, यहाँ CMD क्लॉक का है, FM डेटा है, BT डेटा है, ब्लूटूथ है, FM का है, NC है, ये ब्लूटूथ का कंट्रोल है। हर एक मॉडल को दोस्तों ना इसमें हमारा दिया हो रहा है, तो इतना बेसिक से आपको काम समझना है, सीखना है। ये बॉक SMB का है देखो, ये I2C का है देखो, हमारा I2C लाइन। ये कौन सा है, टच पैड का है देखो।
आपको एक दिन पे 1 घंटे में समझ में नहीं आएगा, और बहुत कुछ समझ में आएगा। बार बार आप जब सपोर्ट क्लास में रहोगे ना, और यहाँ से यहाँ नहीं रहे तो इतना आप क्या कर सकते हो, जंपर मार सकते हो इसको, इस EMI फिल्टर को। इसका भी GR आपको बताया गया है कितना GR आना चाहिए। अभी तो अच्छा भी कर दिए इन्होंने बहुत सारे। GR कितना आएगा वो भी लिख देता है एकदम। ये देखो इसमें कितना GR आएगा हमारा, 230 250। आपको एक बार GR चेक करके हम दिखाता हूँ कुछ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? पूरा क्लियर? कनेक्टर भी? अभी मल्टीमीटर भी दिखा तो आपको। मेरा हर एक क्लास पे पहले हम व्हाइट बोर्ड में थोड़ा बताता हूँ, फिर बोर्नियो पे, और उसके बाद फिर मदरबोर्ड से हम बताते हैं आपको। ये देखो, GR और वोल्टेज भी चेक करना उसको। जब आप डिस्प्ले लगाते हो वोल्टेज भी बनना चाहिए। GR चेक करना सभी पता है दोस्तों, ये से नो। रेड पर वो ग्राउंड पे रखना, डायोड मोड पे रखना। मल्टीमीटर कौन से आपको उस पर भी डिपेंड करेगा 200 कितना आ रहा है। चलिए, जो मल्टीमीटर इस पे है उसको भी एक बार दिखा देंगे हम। ये मल्टीमीटर कितना लोगों को पता है अभी? बजर, डायोड मोड दिख रहा है सभी को? मेरा मल्टीमीटर दिख रहा है, यस नो? आप बोलेंगे क्या सर, पुराना मटेरियल लगाया, नया मटेरियल से दिखा रहा हूँ आपको। ग्राउंड पे लगाता हूँ और उसके बाद GR चेक कराता हूँ। 325। इस बाजू में उतने आना चाहिए। जब अपोजिट बाजू में नहीं आएगा तो आपको जंपर मारना उसको। तो इसका मतलब हमारा ये ओके। चलिए, आज से क्लास कितने लोगों को समझ में आया, कितने को नहीं आया बताइए अभी। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, डिस्प्ले को मैंने बहुत ही बेसिक से बताया आपको। कल चाहिए तो मैं लाइट का ही बताऊंगा और इसको थोड़ा फिर अपडेट कर दूंगा। किसी को दिक्कत है कुछ अभी? इसका भी बताया। 1.8 का लाइन का भी GR चेक करेंगे उसको। वोल्टेज भी देख ऑन है क्या देखना पड़ेगा। कल मैं लाइट का सेक्शन लूंगा ना, एक बैटरी लेके ऑन करके दिखाऊंगा। 1.5 का रहेगा तो आपको ऐसा GR चेक करना है, ग्राउंड पर रेड लगाना है।
ग्राउंड है 0.2 का मतलब ये हमारा प्लस की पॉइंट रहेगा, दूसरा आ जाएगा, ये हमारा आईडी थर्मल रहेगा। दोनों बाजू में अगर बीप बजेगा तो शॉर्ट रहेगा। फिर से 10, 5 से 15, ग्राउंड। दोनों बाजू में 0.2 रहेगा तो शॉर्ट रहेगा, दोनों बाजू में जीआर आएगा तो हाफ शॉर्टिंग है। अगर एक साइड में 400 आएगा, 300 400, और ऑपोजिट में आपका आएगा एक, वही लाएगा, ये हमारा सही है। ग्राउंड पे रेड प्रो डाल के ब्लैक प्रो को हमें प्लस में लगाना है, तो कितना आएगा, 400 के ऊपर आएगा। और जब उसको उल्टा करेंगे हम, ग्राउंड को और ग्राउंड पे ब्लैक प्रो लगाएंगे और रेड को हम प्लस में रखेंगे, तो 1500 के ऊपर आना चाहिए, 1000 1500 के ऊपर, तो ये हमारा सही कंडीशन है। चलिए, आज की यहाँ तक क्लास कितने लोगों को समझ में आया? उल्फत परवेज जो नया स्टूडेंट है, टीकाराम, अभी चैट में बताइए, आपको हम अनम्यूट करते हैं। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे अभी, एक दो चार सवाल लेके। तो किस तरह से आपको बहुत सारे नया, मैं तो बेसिक बताया और आपको समझ में आएगा उस तरह से बताया, इसके ज्यादा हमने कुछ, अभी भी डीप में बहुत सारे हैं, उसको हमने आपको लेके नहीं गया, कल थोड़ा सा हम लेके जाएंगे दोस्तों। फिर एक बार सभी का अनम्यूट करता हूँ। चलिए, सभी लोग एक बार अनम्यूट हो सकते हो, फिर से कल हम, बोलिए। सर आज कितना दिन मतलब कौन सा नंबर डे का क्लास है? आज आपको क्लास की हमने डिस्प्ले अगर नहीं आता है मोबाइल के अंदर, तो कौन कौन नहीं सी नहीं, हम बोल रहे हैं कि मतलब 10 डेज का कोर्स है ना, तो आज है। कौन सा दिन का मतलब क्लास चल रहा है आपका? देखो, ये हर रोज ही क्लास चलते रहते हैं नया नया टॉपिक से, हर रोज ही नहीं नहीं, है। हम तो आज ज्वाइन किया, तो हम मतलब नेक्स्ट 10 डेज तक तो हम ही क्लास करेगा ना सर, या नहीं फिर नहीं रिकॉर्डेड वीडियो? नहीं, रिकॉर्ड में वीडियो मिलेगा, और हर रोज एक क्लास खत्म होता है, फिर कल से नया क्लास शुरू होता है, फिर परसों वही नया तो हम क्लास, बोल रहे। क्लास नहीं कंप्लीट नहीं होता नहीं है। सर, हम क्या बोल रहे हैं, हम 10+3 डेज का कोर्स लिया था, ठीक है, हाँ, तो आज मेरा पहला दिन होगा। हेलो सर, बोले। मेरा मेनली प्रॉब्लम मतलब बोर्नियो से कैसे हम हेडफोन को ट्रेसिंग कर दे, ठीक है ना, उसमें ज्यादा मतलब वो प्रॉब्लम चला था, वो तो टॉपिक चला गया होगा। नहीं, कोई नहीं जाता, फिर आता है, कोई टेंशन नहीं। और तो ये सब रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ मिलेगा सर? वो मैडम से पूछना, अभी जो बताया उस पे कैसे लगा बताइए, आज का जो हमने सिखाया समझ में आया या नहीं आया, या दिमाग से ऊपर गया? तुकाराम, मोहम्मद रियाज, परवेज जी, कल फिर से हम क्लास ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? ठीक है सर, कल हम आपको पूछेगा। जी और सर, ये सब मस्त रहा वीडियो, काफी याद तक रहा। हेलो सर, बोले। ये सब वीडियो मतलब कहाँ मिलेगा? वो मैडम से पूछ लीजिए, आपने जिसको ये किया ना, ज्वाइन लेकिन किया, आज मतलब आपका तो मतलब 10 डेज का जो होता है ना, वो आप बोला कि डेट फोन मतलब चला गया है, डेट फोन सॉल्यूशन। फिर आप उसी को लेकर पढ़े, और फिर हो जाएगा, ग्रुप में भी वीडियो मिल जाता है, फिर हम हर रोज क्लास लेते हैं, सपोर्ट तो क्लास रहता तो है। मेरा डे 1 का होगा ना सर? हाँ, डे वन का ही होता है। ठीक है सर। हाँ, डे वन का ही होता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? जैसे बोलता ग्रुप में मिलेगा। इसके मोबाइल सही लगा क्लास? परवेज जी, मोहम्मद रियाज, जी सर, आज का सर क्लास काफी याद समझ तक में आया कि आपने नहीं? काफी डिटेल में बता दिया। मैंने एक एक काफी डिटेल में बता दिया बताया। आपने, और 3-4 बोर्ड जो लेकर के भी आपने उसमें बताया, काफी अलग अलग जिया रहता है ना, बहुत मस्त रहा सर। और हमने एक एक पॉइंट बताया अलग अलग से, टी का क्या होता है, कहाँ जाता है, जी सर। रिसेट कहाँ जाता है, जो हमारा बीएसएन बीएसपी कौन सा मॉडल पे कहाँ से जाता है, कुछ हमारा पीएमआई से जाता है, कुछ उसके लिए अलग से आईसी लगा रहता है बल्ब का, कुछ हमारा जी सर। जो वीपीएच बनने के बाद आई2सी लाइन के बाद फिर से बंद क्या आता है, हर एक मॉडल को अलग अलग हमने बताया, और जीआर भी बताया कितना जीआर आना चाहिए। और कुछ लाइन है जैसे सैमसंग के लिए एबीबी एवीडीडी भी रहते हैं, वो भी हम बताएंगे, एक ही दिन में पूरा संभव नहीं है,
और आप लोग जुड़ के रहोगे तो सीखोगे। रिजाउल जी आप टेंशन मत लीजिए, डेढ़ का क्लास है, डेढ़ टाइम हमेशा रहता है। आप कल सपोर्ट क्लास में जुड़ जाइए, बोर्नियो पे और बहुत जानकारी, जैसे हमने अभी दिखाया आप लोगों को जानकारी करके, ठीक है। तो ऐसे और आपको क्लास में काफी कुछ पता मिला। देने को प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो मोहम्मद रियाज जी रहते हैं हमेशा, उनको भी पता है जो रहते हैं। चलिए फिर क्लास को आज यहाँ क्लोज करते हैं। अपना और अपना परिवार ख्याल रखिए दोस्तों। तो आप लोगों ने सेवा का मौका दिया, सभी को धन्यवाद। आप लोग भी अपडेट होते रहिए, हम भी अपडेट होंगे, हम नया नया मोबाइल बनाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और अपना फैमिली, ठीक है। गुड नाइट।